आज मैं उस महान चिंतन और श्रेष्ठ विद्या को स्पष्ट कर रहा हूं जो ऋषियों ने कठोपनिषद में स्पष्ट की है। अगर देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में और उपनिषदों में कठोपनिषद अपने आप में उज्जवल हीरक रत्न की तरह है, जिसका एक एक अक्षर अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य है। क्योंकि इस उपनिषद में उन प्रश्नों के उत्तर खोजे गए हैं जिन प्रश्नों के उत्तर सामान्यतः विज्ञान और ज्ञान दोनों के पास नहीं है। न ज्ञान उन चिंतन को समझ पाया है और विज्ञान तो उन चिंतनों को समझ पा ही नहीं सकता। विज्ञान तो एक सीमा है जो केवल भौतिक दृष्टि से आदमी को पूर्णता दे सकता है, वर्तमान जीवन को एक सुख देने की कोशिश कर सकता है। जीवन के जटिल प्रश्नों को ढूंढने में और जटिल प्रश्नों को सुलझाने में विज्ञान सहायक नहीं हो सकता। और जीवन के जटिल प्रश्नों में धर्म, दर्शन, मीमांसा, कई संप्रदाय हैं, परंतु मूलभूत प्रश्न यह है कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। मूलभूत प्रश्न यह है कि इस जीवन से पहले की स्थिति क्या है, इस मृत्यु के बाद की स्थिति क्या है। मूलभूत प्रश्न यह है कि जीवन मृत्यु के बीच की स्थिति क्या है। और कठोपनिषद में मृत्यु के प्रश्नों से जूझने का प्रयत्न किया गया है। कठोपनिषद में जीवन को जीने का तरीका सिखाया गया है। कठोपनिषद में यह स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य के जीवन में क्या हेतु है, क्या प्रयोजन है, क्या लक्ष्य है, हमें जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, जीवन जीने का तरीका क्या है, प्रकार क्या है, क्या हम जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं वह जीवन है, क्या हम सांस ले रहे हैं, संतान पैदा कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, ये इसको जीवन कहते हैं। कठोपनिषद कहता है ये जीवन नहीं है। जीवन तो बहुत बिरले लोग ही जी सकते हैं। लाखों लोगों में से एक या दो व्यक्ति जीवन जीने की कला जानते हैं। और जिसने जीवन जीने की कला सीख ली, जिसने जीवन जीने की कला पहचान ली, उसके जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता रह ही नहीं सकती, क्योंकि वह उन प्रश्नों के समाधान की ओर अग्रसर हो जाता है जिसको जीवन कहते हैं। और जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। जहां जीवन है वहां मृत्यु नहीं हो सकती, जहां मृत्यु है वहां जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती। जहां अंधेरा है वहां प्रकाश कैसे हो सकता है, और जहां प्रकाश है वहां अंधेरा आ ही नहीं सकता। अगर प्रकाश और अंधेरा नहीं आ सकता तो फिर जीवन है तो मृत्यु नहीं आ सकती, और मृत्यु नहीं आ सकती तो फिर जीवन जीने का हम तरीका सीख सकते हैं, जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि जीवन का मूलभूत चिंतन तत्व क्या है। इसीलिए तो कठोपनिषद को अद्वितीय उपनिषद कहा है। इसीलिए तो कठोपनिषद को एक श्रेष्ठतम उपनिषद कहा है। और इसीलिए कठोपनिषद में उन प्रश्नों का विवेचन हुआ है जो जीवन और मृत्यु जैसे अत्यंत दुर्बोध और कठिन प्रश्नों को सुलझाने की ओर ऋषि की वाणी अग्रसर हुई है। और इन सारे प्रश्नों के उत्तर कठोपनिषद में एक कहानी, एक कथा के माध्यम से स्पष्ट किए हैं। सामान्य आदमी सीधी सादी भाषा समझता है, कठिन और सूत्र समझने में उसे असुविधा होती है। यद्यपि कठोपनिषद में प्रत्येक पंक्ति एक सूत्र रूप में है, जिसको समझने के लिए उच्च कोटि की विद्वत्ता, उच्च कोटि का ज्ञान चाहिए। सामान्य आदमी कठोपनिषद को समझ ही नहीं सकता। पढ़ तो सकता है, गुन सकता है, मगर उसके मर्म को नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके मर्म को समझने के लिए उस प्रकार की भावभूमि चाहिए, उस प्रकार का ज्ञान चाहिए, उस प्रकार का चिंतन चाहिए। वह स्वयं उस ऊंचाई पर पहुंचा हुआ ऋषि होना चाहिए जो उस मर्म को समझ सके, उस चिंतन को समझ सके, उस विचार को समझ सके। महर्षि उद्दालक अत्यंत श्रेष्ठ ऋषि हुए, राजा हुए, अत्यंत अद्वितीय महान ऋषि और महान राजा भी। जो राजा हो सकता है वह ऋषि भी हो सकता है। जो भोग भोग सकता है
वह वैराग्य को भी समझ सकता है, सीख सकता है। जिसने भोग भोगा ही नहीं, वो वैराग्य को समझ ही नहीं सकता। जिसने वैराग्य को नहीं देखा, वो भोग को भी नहीं दे सकता। इसीलिए उच्च कोटि के जितने भी चिंतक बने, बुद्ध बने, तो पहले बहुत भोगी थे, राजा थे, राजपुत्र थे, और उसके बाद सन्यासी हुए, बुद्ध बन गए। महावीर थे, राजकुल से थे, उच्च कोटि के राजा के पुत्र थे, और फिर सन्यासी बन गए। जितने भी सन्यासी योगी हुए, उन्होंने जीवन के भोग को भी समझा, उन्होंने जीवन के सन्यास मार्ग को भी समझा। और ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, क्योंकि बिना भोग को समझे सन्यास समझा ही नहीं जा सकता। आखिर सन्यास क्या चीज है? भोग की निवृत्ति, तृष्णाओं की निवृत्ति तो भोग है, सन्यास है। आखिर वे भोग कौन से जिसकी निवृत्ति हो? इसीलिए मृत्यु को समझने के लिए जीवन को समझना जरूरी है। अगर जीवन को नहीं समझ सकते तो हम मृत्यु को भी नहीं समझ सकते। मृत्यु क्या है, मृत्यु का स्वरूप क्या है, मृत्यु का सौंदर्य क्या है, और मृत्यु से हम किस प्रकार से आलिंगन हो सकते हैं, मृत्यु से किस प्रकार से आबद्ध हो सकते हैं, मृत्यु हमारा किस प्रकार से मित्र बन सकता है, सखा बन सकता है, मृत्यु के साथ हम किस प्रकार से समय व्यतीत कर सकते हैं, मृत्यु के साथ समय व्यतीत करने की कला, कठोपनिषद। और जब महर्षि उद्दालक ने ब्राह्मणों को 1,00,000 गायें देने का निर्णय किया, तो उसने मैदान में उन गायों को एकत्र किया, और महर्षि उद्दालक का ही पुत्र नचिकेता था। नचिकेता ने उन गायों को देखा, छोटा सा बालक, मगर छोटा सा बालक भी अपने आप में पूर्ण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होता है। कोई बालक छोटा नहीं होता, कोई बालक वृद्ध नहीं होता। आयु और मन दोनों अलग अलग चीजें हैं। हो सकती है कि किसी बालक की आयु 5 वर्ष की हो और उसकी मन की अवस्था, ज्ञान की अवस्था 100 साल की हो। प्रहलाद की शारीरिक अवस्था तो 5 साल की थी, मगर उसके पास जो ज्ञान था वो 100 साल की आयु का था। और ऐसे कई वृद्ध हैं जिनकी आयु तो 100 साल की, 80 साल की, 90 साल की है, मगर उनकी बुद्धि, उनका मन केवल 5-7 साल का ही है। इसलिए दोनों अलग अलग मार्ग हैं। यह जरूरी नहीं है कि 5 साल के बालक के मन में भी 5 साल का बालक 5 साल का मनुष्य रखता हो, 5 साल की बुद्धि रखता हो। ये दोनों अलग अलग सरणियां हैं। इसलिए प्रत्येक बालक अपने आप में वृद्धावस्था छिपाए हुए होता है। प्रत्येक बालक के मन में पूर्ण ज्ञान की एक सरिता प्रवाहित होती है, और प्रत्येक वृद्ध के मन में भी एक बालक छिपा हुआ होता है। इसलिए 60 साल और 70 साल की आयु के बाद वृद्ध ठीक उसी प्रकार से आचरण करने लग जाता है जैसे बालक करता है। उसी प्रकार से जिद करने लग जाता है, हट करने लग जाता है, खाने के लिए दौड़ने लग जाता है, भूख उसको सहन होती नहीं, प्यास उसको सहन नहीं होती, छोटी छोटी बात पे रोना लग जाता है, छोटी छोटी बात पे झिड़कने लग जाता है, और उसकी सारी हरकतें ऐसी हो जाती है जैसे 5 साल के बालक की हों। और 5 साल के बालक में भी मनस्थिति 80 साल की स्थिति हो सकती है। और नचिकेता के, उस 5 साल के नचिकेता के हृदय में भी 80 साल का वृद्ध 80 साल का ज्ञान बोल रहा था। उसने देखा उन गायों को, उसने देखा कि मेरे पिता उन गायों को दान दे रहे हैं, मगर वे गायें अत्यंत दुर्बल हैं, अत्यंत कमजोर हैं, उनके दांत गिर गए हैं, उनका दूध दूह लिया गया है। अब उस स्थिति में है कि अब उनके थनों में से दूध नहीं निकल सकता है। दूध की एक एक बूंद गाय के थनों से निकाली जा चुकी है, और उस हालात में वे गायें पहुंच गई हैं कि अब यदि वे घर में रहती हैं तो केवल चारा खाती हैं, पानी पीती हैं, मगर दूध नहीं दे सकती, क्योंकि वे वृद्ध हो गई हैं, क्योंकि वे अशक्त हो गई हैं, क्योंकि वे कमजोर हो गई हैं, क्योंकि वे मृततुल्य बन गई हैं। और ऐसी गायें उन ब्राह्मणों को दान दी जा रही है। नचिकेता सोचता है कि इन गायों को दान देने से कैसा दान होगा, इन गायों को दान देकर के ब्राह्मण इन गायों से क्या प्राप्त करेंगे। जिनके मुंह में दांत नहीं है वे गायें क्या करेंगी, जिनके थनों में दूध नहीं है उन गायों को वे ब्राह्मण लेके करेंगे क्या।
और मेरे पिता इतने स्वार्थी क्यों हो गए हैं, इतने घटिया स्तर के व्यक्ति क्यों हो गए हैं। एक बालक अपने पिता के बारे में अगर ऐसा सोचता है तो उसका ज्ञान 80 साल की आयु के बराबर है, और उस उद्दालक का ज्ञान, उद्दालक का चिंतन एक 15 साल की बालक की आयु की तरह है। वो ये सोचता है कि ये गायें मेरे घर में भार स्वरूप हैं, अब इन गायों को दान दे देनी चाहिए, जिससे कि यह गंदगी, ये भार मिटे, इसकी जगह में दूसरी ताजी और सुंदर दूध देने वाली गायों को ला सकूं। परंतु नचिकेता तो दुखी है। नचिकेता टुकड़ टुकड़ उन गायों को ताक रहा है जिनकी आंखों में आंसू हैं, जिनकी आंखों में विवशता है, जिनकी आंखों में दुर्बलता है, जिनकी हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही हैं, जो मृत तुल्य हैं, जो निश्वास फेंक रही हैं। और यह हमारा दुर्भाग्य है और यह हमारी घटियापन है कि हम दान उस चीज का देते हैं जो चीज हमारे लिए व्यर्थ होती है। यह हमारी बुद्धि है, यह हमारा तर्क है, यह हमारी चालाकी है, धूर्तता है कि हम दान भी देते हैं तो उस चीज का दान देते हैं जिस चीज की हमें कोई ज्ञान नहीं होता, जिस चीज की जरूरत नहीं होती, जो घर में व्यस्त होती है, जो घर में व्यस्त होती है उसको दान दे देते हैं। मगर ऐसा दान तो अपने आप में दान नहीं कहलाता है। ऐसा दान देने का प्रयोजन कुछ अर्थ नहीं रखता, कोई महत्व नहीं रखता। इसलिए शास्त्रों में तो यह स्पष्ट है कि दान वह दिया जाए जो तुम्हें बहुत अधिक प्रिय हो, अत्यंत तुम्हारे लिए आवश्यक हो, जिसके बिना तुम्हारा काम चल नहीं सकता, उस चीज का दान दो। वह दान देने की प्रक्रिया है, वह दान देने का धर्म है, वह दान देने का कर्तव्य है। घर में जो बेकार पड़ी हुई चीज है उसको दान देना अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं रखता। और इसीलिए शब्द बन गया कन्यादान। कन्या बड़ी हो गई, अब उस कन्या की घर में कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि अब उस कन्या की रखवाली करना बहुत कठिन हो गया है। कन्या यौवन में प्रवेश कर गई है, वह जवान हो गई है, वह गली मोहल्लों में जाती है तो कभी न कभी बदनामी हो सकती है, और बदनामी हो सकती है तो तकलीफ होगी, परेशानी होगी। अब उसकी रक्षा करना बहुत कठिन हो गया है, इसलिए उसका दान कर दिया जाए। और दान करके आदमी निश्चिंत हो जाता है कि मैंने ये अपनी बोझ, ये अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी दूसरों को सौंप दी। इसीलिए तो ऐसा शब्द बना। परंतु दान का तात्पर्य जो अत्यंत महत्वपूर्ण हो, जो आवश्यक हो, जो उपयोगी हो, जिसके बिना काम नहीं चल सकता हो, दान उसका दिया जाना चाहिए। परंतु उद्दालक तो चालाक था, दूर था। उद्दालक तो उन गायों को दान देना चाहता था जो गायें व्यर्थ थीं, जिन गायों के थनों में दूध नहीं था, जो बछड़े पैदा नहीं कर सकती थी, जो मृत तुल्य थी। और नचिकेता उन गायों को और अपने पिता की चालाकी को देख रहा था। वो 5 साल का बालक ये मंथन कर रहा था, विचार कर रहा था कि क्या यह उचित है, क्या इसको दान दिया जाना चाहिए, क्या इस प्रकार का दान अनुकूल है, और क्या यह परंपरा मेरे पिता से मुझ तक और मेरे पीढ़ियों तक जाएगी तो क्या यह उचित रहेगा। यदि इस दुर्बुद्धि को यही नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ियां एक अजीब सी बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगी और वे उस प्रकार का दान देने की कोशिश करेंगी जो दान उनके लिए व्यर्थ है। वह पिता के पास गया, नचिकेता उद्दालक के पास गया और हाथ जोड़ करके पिता को पूछा, कहा, आप ये गाय दान में क्यों दे रहे हैं? इन गायों को दान देने से क्या लाभ होगा? ये गायें तो वृद्ध हो गई हैं, अब ये गायें सुंदर बछड़े उत्पन्न नहीं कर सकती, अब इन गायों के थनों में दूध नहीं है, अब इन गायों के शरीर में मांस नहीं है, रक्त नहीं है, ये मृत तुल्य हैं, ये 1-2 साल में मर जाएंगी। इनको दान देने से ब्राह्मणों का क्या हित होगा? ब्राह्मण इन गायों को लेकर क्या करेंगे? और ब्राह्मण तो लालचवश इन गायों को ले भी लेंगे या भयवश ले लेंगे कि राजा दान दे रहा है, नहीं लेंगे तो कल राजा दुख दे सकता है, तकलीफ दे सकता है, राजी निकाला कर सकता है। वे भय के मारे या लालच के मारे इन गायों को दान में ले लेंगे। मगर आप ये गायें दान में क्यों दे रहे हैं? इन गायों को दान देने का क्या प्रयोजन है? क्या यह उचित है? क्या यह मर्यादा अनुकूल है? एक छोटा सा बालक अगर पिता को ऐसा प्रश्न करे तो क्रोध आना स्वाभाविक है, क्योंकि पिता तो क्रोध है। पिता यह समझता है कि मैं बड़ा हूं,
मैं बड़ा हूं इसलिए क्रोध करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मैं क्रोध कर सकता हूं। और जहां पर भी उसके अहम पर चोट लगती है, जिस व्यक्ति की भूल पर, दोष पर चोट लगती है, तो क्रोधित होता ही है। गलती पर चोट लगने पर क्रोध आना स्वाभाविक है। सत्य को सत्य स्वीकार करने में क्रोध नहीं आता। मगर यदि किसी के मन में पाप है, किसी के मन में छल है, किसी के मन में झूठ है, और उस पर अगर प्रहार किया जाए तो क्रोध आना स्वाभाविक है। उद्दालक के मन में भी चोट था, उद्दालक के मन में भी एक कुबुद्धि थी। वो समझ रहा था कि मुझे इस गायों के समूह को, जो फालतू घास खा रही है, जो फालतू पानी पी रही है, जो व्यर्थ है, इनको निकाल देना चाहिए। ये चोर, ये धूर्तता, ये छल उसके मन में था, और नचिकेता ने इसी छल पर प्रहार किया, इसी छल पर उंगली रखी, इसी घाव पर उसने उंगली रख करके पूछा कि क्या ये गायें दान देना उचित है? उद्दालक को क्रोध आया और क्रोध के मारे आंखें लाल करके गुस्से के द्वारा दोनों मुट्ठियों को भींच करके, इसलिए कि ये छोटा सा बालक मेरे सामने खड़ा होकर जबान लड़ाता है। बड़े बड़े महीपति जब मेरे सामने सिर ऊंचा नहीं उठाते, तो इस लड़के की इतनी बुद्धि, इतनी हैसियत कि ये मेरे सामने खड़ा हो, मुझसे आंखें लड़ा करके बात करे। इसको क्या मतलब है मेरे कार्यों में टांग अड़ाने की? इसको क्या जरूरत है जो मैं कर रहा हूं उसके बीच में व्याघात उत्पन्न करने की? ये कौन होता है? अगर पुत्र भी है तो ये बीच में क्यों पड़ रहा है? और उसने फटकार दिया। नचिकेता ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि यदि इन गायों को, जो बेकार की गायें हैं, इनको यदि आप दान दे रहे हैं, इसलिए दान दे रहे हैं कि ये सब व्यर्थ हैं, आपके घर में भार तुल्य हैं, तो क्या मैं कभी भार तुल्य बन जाऊंगा, व्यर्थ बन जाऊंगा, तो क्या आप मुझे भी दान दे देंगे? एक बड़ा तीक्ष्ण प्रश्न था, एक बड़ा ऐसा प्रश्न था कि जिसका उत्तर अपने आप में कुछ नहीं, कि क्या मैं कभी वृद्ध हो जाऊंगा तो क्या फिर मुझे भी दान दिया जाना चाहिए? क्या मुझे भी आप दे देंगे? और दे देंगे किसको देंगे? आप मुझे दान देंगे तो ब्राह्मणों को देंगे, और क्या मुझे दान दे देंगे? उद्दालक तो क्रोध के घोड़े पर सवार था, सारे शरीर में क्रोध व्याप्त था, सारा शरीर लाल सुर्ख था। उसने कहा हां हां, मैं तुझे भी दे दूंगा, अगर तू भास रूप होगा तो मैं तुझे भी दे दूंगा। नचिकेता ने कहा आप किसे देंगे? मुझे कौन स्वीकार करेगा? दान कौन लेगा? आप मुझे दान में दे भी देंगे तो कौन लेगा? आप किसे देंगे? और क्रोध के बारे उद्दालक कहता कि मैं तुझे मृत्यु को दे दूंगा, जा तू मृत्यु के पास जा। उद्दालक ने तो क्रोध में यह बात कही, नचिकेता ने पिता की आज्ञा को स्वीकार किया। अंतर था दोनों में, वह क्रोधमय था, वह शांतमय था। और क्रोध में आदमी का विवेक समाप्त हो जाता है। क्रोध में आदमी को यह ज्ञान नहीं रहता कि मैं क्या कह रहा हूं, किसको कह रहा हूं। जो अपने अंग हैं, जो पुत्र है, उसको यदि वो कहता है कि तुझे मृत्यु को मैं देता हूं, इससे ज्यादा क्रोध की स्थिति क्या बनती है? और उससे ज्यादा नम्रता क्या स्थिति बनती है कि नचिकेता हाथ जोड़ करके प्रश्न करता है कि क्या मैं मृत्यु के पास चला जाऊं? आप ठीक कह रहे हैं, यदि आप मुझे मृत्यु को देते हैं तो ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य और धर्म है। और आपने जो आज्ञा दी है, मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं जरूर मृत्यु के पास जाऊंगा। यदि आपने मुझे मृत्यु के पास देने का संकल्प ही कर लिया है, मुंह से कह ही दिया है, क्यों पिता की कोई शब्द, कोई वाक्य व्यर्थ नहीं होता, आपका कोई शब्द और वाक्य व्यर्थ नहीं है। आपने मुझे मृत्यु को देने की घोषणा की है, तो जिस प्रकार से ये गाय ब्राह्मणों के पास जा रही हैं, उसी प्रकार से मैं मृत्यु को चला जाऊंगा। और उद्दालक को एक बार वापिस विचार सरणी में झटका लगता है। एक बार सोचता कि मैंने क्या कह दिया, ऐसा कैसे कह दिया, मेरे मुंह से ऐसी गलती बात और गलत बात कैसे निकल गई। वो पश्चाताप करता है, वह एक हतबुद्धि हो जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया। ये तो नचिकेता तो बिल्कुल सही मान लिया इसने, तो ये तो मृत्यु के पास जाने के लिए तैयार हो गया है। और उद्दालक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, शरीर थरथराने लगता है, क्रोध तो समाप्त हो गया। उसने बेटे को अपनी गोदी में उठाया और नचिकेता के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा कि मैंने तो क्रोध में कह दिया, तू तो मेरा एकमात्र पुत्र है, मैं तुझे मृत्यु को कैसे दे सकता हूं।
ये तो संभव ही नहीं है, ये तो मेरे मुंह से निकल गई बात। मैं तेरा पिता हूं, तू मेरा वंश है, तेरे बिना जीवन का अर्थ मतलब प्रयोजन क्या होगा? नचिकेता ने कहा कि नहीं, एक बार दान दी हुई चीज को वापस ग्रहण नहीं की जाती। आपने मुझे दान दे दिया है, अब मेरे ऊपर अधिकार मृत्यु का है, आपका अधिकार नहीं रहा। जब एक बार आपने संकल्प ले लिया कि जा तू मृत्यु को देता हूं, और जब आपने मुझे मृत्यु को दे दिया, तो फिर आपका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं रहा। और जो वस्तु आपकी नहीं है उसको आप गोदी में भी नहीं दे सकते, उसके सिर पर हाथ भी नहीं फेर सकते, उसको बहका भी नहीं सकते, उसको बहला भी नहीं सकते। आप मुझे वापिस घसीटिए मत, दिए हुए दान को वापिस मत लीजिए। इस समय मैं मृत्यु की धरोहर हूं, आपने मुझे मृत्यु को सौंप दिया है, मैं मृत्यु के पास जाऊंगा। जो भी वो आज्ञा देंगे उस आज्ञा का पालन करना मेरा फर्ज, धर्म है, कर्तव्य है। उद्दालक मौन था, वह समझ नहीं पा रहा था कि मेरे मुंह से क्या निकल गया, वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। कहां मैं गायों को दान दे रहा था, कहां पुत्र ही हाथ से निकल गया। और मैंने मुंह से कहा तो उसका पालन किया, और वास्तव में जो दान दे ही दिया उस पर मेरा क्या हक हो सकता है, उस पर मेरा अधिकार क्या हो सकता है? मैंने तो मृत्यु को सौंप दिया। और नचिकेता खड़ा हो जाता है, अंतिम बार अपने पिता को प्रणाम करता है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि मैं धन्यभागी हूं कि आप जैसे पिता मुझे मिले। यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे मृत्यु को दान दिया, और मैं अवश्य ही मृत्यु के देवता यमराज के पास जाऊंगा, उनके चरणों में बैठूंगा, जो भी वे देंगे उसको स्वीकार करूंगा। यदि मेरे भाग्य में कुछ लिखा है तो मैं प्राप्त कर दूंगा, और यदि मेरे भाग्य में कुछ नहीं लिखा तब भी यह यमराज की धरोहर है। ये मेरा शरीर, मेरे प्राण, मेरी चेतना, यमराज जैसा भी चाहेंगे इस शरीर का, इस प्राणों का उपयोग करेंगे। और नचिकेता वहां से तुरंत रवाना हो गया। उद्दालक टुकुर टुकुर ताकता रहा, आंखों से आंसू धारा बहती गई, हिचकियां भर गई, गला रुंध गया, मगर नचिकेता के हृदय पर कोई प्रभाव नहीं था। वह समझ रहा था कि अब मैं उद्दालक की धरोहर नहीं रहा, अब मैं मृत्यु यमराज की पूंजी हूं, मेरे शरीर पर, मेरे प्राणों पर यमराज का अधिकार है, और इसीलिए मैं यमराज को ही ज्ञान और चेतना प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। नचिकेता पैदल चलता हुआ यमलोक पहुंचता है, और मृत्यु के द्वार पर खड़ा हो जाता है। जीवन में पहली बार एक विशेष घटना घटती है ब्रह्मांड में। इस घटना को समझने की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति के द्वार पर मृत्यु आती है, और यहां पर मनुष्य स्वयं मृत्यु के द्वार पर पहुंचा। बिल्कुल विपरीत स्थिति बनी। आज तक तो यह हुआ कि यमराज स्वयं व्यक्ति को लेने के लिए आए, और यहां पहली बार यह बात हुई कि व्यक्ति स्वयं यमराज के दरवाजे पर पहुंच गया। और जब नचिकेता यम के द्वार पर पहुंचा तो यमराज घर में नहीं थे। और जो हिम्मत और हौसला रखता है, जो साहस रखता है, जो तेजस्विता रखता है, जो मौत को गले लगाने के लिए तैयार होता है, जो मौत के दरवाजे पर पहुंच जाता है, वहां मौत नहीं मिलती। मौत तो कायरों को मिलती है। जो कायर दुबक करके घर में घुस जाते हैं, कब्रों में छुप जाते हैं, पलंग पर ओढ़ करके लेट जाते हैं, मौत उनको दबोचती है। मगर जो पैदल चल करके मौत के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, वहां मौत नहीं प्राप्त होती। यहां उपनिषद की एक मूल मर्म व्याख्या है। नचिकेता जाता है यम के द्वार पर, वहां यम नहीं मिलते। नचिकेता जाता है मृत्यु के द्वार पर, मृत्यु वहां उपस्थित नहीं है। जो व्यक्ति खुद चल करके मृत्यु के पास पहुंचता है, जो इस बात की हौसला और हिम्मत रखता है कि जो कुछ होगा देखा जाएगा, मैं मृत्यु के पास पहुंचता हूं, मैं देखता हूं मृत्यु क्या है, उसका सौंदर्य क्या है, उसका श्रृंगार क्या है, मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ती है, मृत्यु मेरा क्या हित करती है। जो व्यक्ति इतना हौसला हिम्मत रखता है, मृत्यु उसके पास नहीं पहुंचती। मृत्यु के दरवाजे उसके लिए नहीं खुलते। उसके लिए तो अमृत के दरवाजे खुलते हैं, अमृत्यु के दरवाजे खुलते हैं, जीवन के दरवाजे खुलते हैं, पूर्णता के दरवाजे खुलते हैं। क्योंकि मृत्यु कायरों को प्राप्त होती है। जो तेजस्वी हैं, जो ज्ञानवान हैं, जो चेतनावान हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उनको मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकती। और नचिकेता भी
खुद चल करके मृत्यु के द्वार पर पहुंचा और मृत्यु वहां नहीं थी, वहां हो ही नहीं सकती। यदि तुम में हौसला या हिम्मत है और जब ये निश्चय कर लो कि मैं मृत्यु के पास जाता हूं, एक रिस्क उठा लेते हैं, आप एक जोखिम उठा लेते हैं, पहाड़ से फड़ांग लगा देते हैं, नदियों के बीच में चीर करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, यदि आप हौसला और हिम्मत रखते हैं तो फिर मृत्यु आपके पास आ ही नहीं सकती, क्योंकि आप खुद मृत्यु के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो खुद मृत्यु के पास जाने की कोशिश करता है, मृत्यु वहां उपस्थित नहीं होती है, मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, उस व्यक्ति को मृत्यु नहीं ले जा सकती। मैं नचिकेता तो यह निश्चय करके गया था कि यदि मैं मृत्यु के द्वार पर पहुंचा हूं तो मैं तब तक यहां बैठा रहूंगा जब तक मुझे मृत्यु मिलेगी नहीं, जब तक यमराज मुझे दिखाई नहीं देंगे तब तक मैं बैठा रहूंगा। और वो दरवाजे पर बैठ गया। यम की पत्नी यमी बाहर आई, एक बालक को देखा भूखा प्यासा। उसने कहा कि तुम भोजन कर लो, जब यम आएंगे तब मिल लेना। उसने कहा नहीं, यह मेरा शरीर, मेरी पूंजी तो यम की है, यमराज की है, मृत्यु की है। जब वो आज्ञा देंगे तो मैं भोजन करूंगा, अधिकार उनका है, वो जैसा मुझे आज्ञा देंगे वैसा आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य और धर्म है। मैं तब तक यहां बैठा रहूंगा जब तक वो नहीं आ जाते। और 3 दिन तक नचिकेता यम के द्वार पर भूखा और प्यासा बैठा रहा। यहां पर उपनिषद का एक और मर्म हमारे सामने स्पष्ट है। वह 3 दिन तक भूखा रहा, और जो भूखा रह सकता है उसको मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकती। उपवास करना जीवन का मूल धर्म और चिंतन और विशेषता है, क्योंकि उपवास के द्वारा जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। उसने उपवास किया, उपवास की परंपरा वहीं से प्रारंभ हुई। जो जितना ही ज्यादा खाता है वो उतना ही जल्दी मरता है, जिसका आहार जितना ही कम होगा वह उतना ही ज्यादा स्वस्थ, उतना ही ज्यादा दीर्घायु होगा। इसलिए आहार पर नियंत्रण प्राप्त करना जरूरी है, और जितना उपवास करेगा वह उतना ही ज्यादा पूर्णता की ओर अग्रसर होगा। उसने बिना कुछ खाए वहां बैठा रहा, उपवास किया, और इसीलिए बुद्ध ने, महावीर ने उपवास की परंपरा को और आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारा शरीर अपने आप में एक अद्भुत महत्वपूर्ण यंत्र है। और यदि हम उपवास करते हैं तो 3 और 4 5 दिन के बाद तो भूख लगती है। 4-5 दिन तक तो हम भूख से असह्य होते हैं, बिना भोजन के रह नहीं पाते, मगर उसके बाद हमें भूख की कोई इच्छा नहीं होती, फिर भूख नहीं लगती। 6ठे दिन हमें भोजन करने की इच्छा होती नहीं, क्योंकि शरीर अपने आप में, हमारे अंदर जो स्टोरेज है, हमारे अंदर जो बचा हुआ मांस है, उस मांस को पिघला करके शरीर अपनी सुरक्षा कर लेता है। यह शरीर की बहुत बड़ी विशेषता है। 10 दिन बाद 1 पाउंड मांस कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है। व्यक्ति जिंदा रहता है मगर उसका वजन कम हो जाता है, क्योंकि उस जीवन ने, उस शरीर ने उस मांस को ही भोजन के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया, उसको पिघला करके अपने शरीर को जीवित रखने का, उष्णता देने का प्रयत्न चालू कर दिया। यही तो उसकी विशेषता थी। इसलिए उस उपवास की परंपरा में उस नचिकेता ने निश्चय कर लिया कि मैं उपवास के माध्यम से यम को प्राप्त करूंगा, और यम से उस प्रश्न को पूछूंगा जो जीवन का मर्म, जो जीवन का उद्देश्य, जो जीवन का लक्ष्य, जो जीवन का ध्येय है। मैं कठोपनिषद की चर्चा कर रहा था और यह बता रहा था कि नचिकेता 3 दिन तक भूखा प्यासा यम के द्वार पर बैठा रहा, मृत्यु के द्वार पर बैठा रहा। 4थे दिन यम आए तो उनकी पत्नी यमी ने कहा कि एक ब्राह्मण पुत्र 3 दिनों से भूखा प्यासा दरवाजे पर बैठा है, और हमारा कर्तव्य है कि पहले अतिथि को भोजन कराएं, उसके बाद हम भोजन करें। अतिथि जो बिना तिथि बताए घर आए, जो पहले से सूचना देके, टेलीफोन करके, समाचार देकर के आए, वो अतिथि नहीं। और तिथि नहीं है जिसकी, अचानक
आए और हम उनको वैसी ही सेवा शुश्रूषा करें, पहले से मालूम हो और हम ड्राइंग रूम को सजा दें और अपनी व्यवस्था कर लें, वो अपने आप में श्रेष्ठता नहीं है। श्रेष्ठता तो कि हम हर समय तैयार रहें, हर क्षण उनके आने की प्रतीक्षा करें। यम बाहर आए, नचिकेता खड़ा हो गया। यम ने कहा कि मुझे ज्ञात हुआ है तुम 3 दिन से भूखे प्यासे मेरे दरवाजे पर खड़े हो। क्यों खड़े हो? क्या चाहते हो? क्या इच्छा है? तुम क्यों आए हो? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। मैं स्वयं लेने के लिए जाता हूं, जिनकी आयु समाप्त हो जाती है उसको मैं खुद लेकर के आता हूं, और तुम खुद चल करके मेरे दरवाजे पर आए हो, यम के दरवाजे पर आए हो, मौत के दरवाजे पर आए हो। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। ऐसा क्यों हुआ है? क्या बात है? क्या प्रयोजन है? क्या लक्ष्य है? नचिकेता ने कहा कि मेरे पिता ने आपको सौंप दिया है। अब इस शरीर पर, मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर, मेरी चेतना पर आपका अधिकार है। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। और आपने पूछा है कि मैं किस प्रयोजन से आया हूं, मेरा क्या उद्देश्य है, मेरा क्या लक्ष्य है। तो मेरा लक्ष्य और उद्देश्य यह है कि मैं उस विद्या को जानना चाहता हूं, उस क्रिया को जानना चाहता हूं कि जिसके माध्यम से मृत्यु से परे हो सके। किस क्रिया से हम मृत्यु से पार जा सकते हैं। मृत्यु हमारा कुछ भी बिगाड़े नहीं, मृत्यु हमें लेने के लिए आवे ही नहीं। क्या कोई ऐसी विद्या है, क्या कोई ऐसी तरकीब, कोई स्थिति है जिसकी वजह से हम मृत्यु को जीत सके, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सके, मैं आप पर विजय प्राप्त कर सकूं? ऐसी क्या स्थिति है, क्या स्टेज है, कौन सा चिंतन है, कौन सी साधना है? यम ने कहा कि तुम 3 दिन से मेरे दरवाजे पर भूखे प्यासे बैठे रहे हो, इसलिए तुम 3 वरदान मांग लो और मैं तुम्हें तीनों वरदान दूंगा। नचिकेता ने कहा कि यदि आप मुझे वरदान देने के लिए आतुर ही हैं, यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं, तो पहला वरदान तो यह दीजिए कि मेरे पिता को कभी क्रोध नहीं आए, वे शांत और सहज भाव से रहें और सरल प्रकृति से, शांति से, बिना क्रोध किए जीवन यापन करें, उनके जीवन में सुख और सौभाग्य हो। बड़ा अद्भुत वरदान था। अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने मांगा कि मेरे पिता अक्रोधी हों जैसे मैं अक्रोधी हूं, क्योंकि अक्रोध से ही जीवन की पूर्णता पाई जा सकती है। जो क्रोध कर लेता है वह बीच में समाप्त हो जाता है, वह तो खत्म हो जाता है। क्रोध व्यक्ति को घायल कर देता है, मार देता है। मृत्यु क्रोध का ही दूसरा रूप है। जितने लड़ाई झगड़े होते हैं क्रोध की वजह से होते हैं। महाभारत हुई, रामायण हुआ, आज पड़ोसियों के लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, इसके मूल में क्रोध है। क्रोध नहीं है तो फिर मृत्यु नहीं है। और मेरे पिता जरूर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास क्रोध बहुत ज्यादा है। इसलिए हे यमराज, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो पहला वरदान दीजिए कि मेरे पिता अक्रोधी हों, उनको क्रोध नहीं आए, वे जीवन को शांत प्रकृति से व्यतीत करें, सरल तरीके से व्यतीत करें, चाहे कोई गाली भी दे दे। इसलिए यमराज, आप कृपा करके मेरे पिता को अक्रोधवान युक्त बनाएं, अक्रोधी बनाएं, शांत बनाएं, सरल चित्त बनाएं, और वे अपने जीवन को पूर्णता प्राप्त कर सकें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए। यमराज ने तथास्तु कहा। तुमने वास्तव में ही एक उत्तम कार्य संपन्न किया है। और यहां उपनिषद एक बहुत मर्म की बात कहता है, जो तुम पर क्रोध करता है उस पर भी तुम अक्रोध करो। पिता ने नचिकेता पर क्रोध किया, गाली दी, यम को दे दिया, मृत्यु को दे दिया, फिर भी नचिकेता के हृदय में उनके प्रति क्षमा भाव था, फिर भी उसके मन में क्रोध नहीं था। उस क्रोध करने वाले व्यक्ति पर भी अक्रोधवान नचिकेता बने रहे। यही तो जीवन का मर्म है। उपनिषद की यही तो व्याख्या है कि जो हमारा अहित सोचे, जो हमें गाली दे, जो हमें मारने के लिए तैयार हो जाए, जो हमें मृत्यु को देने के लिए तैयार हो जाए, उस पर भी हम अक्रोध करें, उस पर भी हम करुणा की वृष्टि करते रहें, उस पर भी हम दया करें, उसके लिए भी हम अच्छा ही सोचें। नचिकेता ने ऐसा ही किया। यम ने कहा कि तुम दूसरा वरदान भी मांग दो। नचिकेता ने कहा कि
यदि आप मुझे दूसरा वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अग्नि विद्या दीजिए, जिस विद्या के द्वारा मैं जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकूं, जिस विद्या के द्वारा मैं अपने जीवन को अग्निमय बना सकूं, क्योंकि उस अग्निमय स्वरूप में ही मेरे जीवन की पूर्णता संभव है। यहां पर उपनिषदकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। हमारा शरीर इसलिए उष्ण है, इसलिए स्वस्थ है, इसलिए जीवित है कि वह अग्निमय है, अग्नि तत्व प्रधान है। जिस समय अग्नि तत्व प्रधानता क्षीण हो जाती है, शरीर ठंडा हो जाता है, शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जब तक शरीर में अग्नि है तब तक शरीर मृत्यु को प्राप्त हो ही नहीं सकता। और नचिकेता यहां बहुत एक मर्म की बात पूछ लेता है, बहुत महत्वपूर्ण बात पूछ लेता है। वो कहता है कि मुझे उस अग्नि विद्या को सिखाइए जिसके द्वारा मैं निरंतर अपने हृदय में, अपने शरीर में, अपने प्राणों में अग्नि को प्रज्वलित बनाए रखूं। और यह प्राणाग्नि होनी चाहिए। प्राणाग्नि का द्वारा मतलब है प्राण को अग्निमय बना देना, चेतना को अग्निमय बना देना। जिस अग्नि में, जिस प्राणाग्नि में मेरा क्रोध खत्म हो जाए, मेरा लोभ खत्म हो जाए, मेरा मोह खत्म हो जाए, मेरा ज्ञान खत्म हो जाए, मेरे जीवन की चिंताएं खत्म हो जाए, उस अग्नि में जलकर के भस्म हो जाए, मैं ऐसी अग्नि विद्या को चाहता हूं। उस अग्नि विद्या को सीखना चाहता हूं जिसके द्वारा मैं एक तेजस्वी पुंज बन सकूं, तेजस्विता युक्त बन सकूं, मेरे शरीर में एक विद्युत प्रवाह निकल सके, मेरे चारों तरफ आभा मंडल बन सके, मैं जीवन के उन मर्मों को स्पष्ट कर सकूं जिन मर्मों के द्वारा, जिन सत्यों के द्वारा, जिन तथ्यों के द्वारा जीवन को पूर्णता दी जा सकती है, पूरे संसार को एक ज्ञान, एक चेतना, एक श्रेष्ठता दी जा सकती है। और वास्तव में अग्नि विद्या जीवन की श्रेष्ठतम विद्या है। जिसने अग्नि विद्या को प्राप्त कर लिया उसके जीवन में और कोई विद्या प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं रही, और कोई विद्या जीवन की जरूरी है ही नहीं। क्योंकि अग्नि विद्या का तात्पर्य यह है कि हम सही अर्थों में ब्रह्ममय बन सकें। एक सामान्य मनुष्य से ब्रह्म तक पहुंचने की क्रिया को अग्नि विद्या कहा गया है। अग्नि विद्या का तात्पर्य है कि उन मंत्रों के माध्यम से, उस चेतना के माध्यम से, उस क्रिया के माध्यम से इस शरीर को अग्निपुंज बना दिया जाए, अत्यंत शांत, अत्यंत सरल, अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐसा अद्वितीय व्यक्तित्व जिसमें क्रोध नहीं हो, जिसमें छल नहीं हो, जिसमें पाप नहीं हो, जिसमें पाखंड नहीं हो, जिसमें व्यभिचार नहीं हो। और ऐसा तेजस्वी पुंज तो ही जीवन की महानता कहा जाता है। महापुरुष बनने की यही तो परिभाषा है। इसी को तो देवत्व कहा जाता है, इसी को श्रेष्ठत्व कहा जाता है, इसी को ऋषित्व कहा जाता है। नचिकेता ने दूसरा वरदान अत्यंत महत्वपूर्ण मांगा। उस अग्नि मंत्र के माध्यम से अंदर की प्राणाग्नि को प्रज्वलित किया जा सकता है। यद्यपि शरीर में जठराग्नि है, और जठराग्नि का तात्पर्य है कि जो कुछ मैं भोजन करता हूं वह पचा सकूं, उसका रस बना सकूं, उसका रक्त बना सकूं, और उस रक्त से अपने पूरे शरीर को जीवित रख सकूं। ये तो जठराग्नि हुई। जठराग्नि के द्वारा हम शरीर को जीवित बनाए रख सकते हैं, मगर प्राणों को जीवित बनाए रखने के लिए प्राणाग्नि की जरूरत है। और प्रत्येक के शरीर में प्राणाग्नि तो है, मगर वह बुझी हुई है, उसमें चेतना नहीं है, उसमें स्फुलिंग नहीं है, उसमें हलचल नहीं है। वह तो ठीक वैसी हुई कि हमारे घर में कोई वस्तु पड़ी है और हम उसका उपयोग जानते ही नहीं, और जब उपयोग नहीं जानते तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है। यद्यपि हमारे शरीर में प्राणाग्नि है, मगर वो अपने आप में बुझी हुई है। हमें यह भी पता नहीं कि प्राणाग्नि को कैसे प्रज्वलित किया जाए। और जब तक प्राणाग्नि प्रज्वलित होगी नहीं, तब तक साधना में सिद्धियां प्राप्त होती नहीं, तब तक सफलता नहीं प्राप्त हो सकती, तब तक व्यक्ति उस मृत्यु को नहीं जीत सकता। मृत्यु को जीतने के लिए, अमृत्यु तक पहुंचने के लिए, अमरता प्राप्त करने के लिए, पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए और सैकड़ों हजारों वर्षों की आयु प्राप्त करने के लिए पहली और अनिवार्य शर्त है कि हम प्राणाग्नि को प्रज्वलित करें। ओम प्राणः सतं वै प्राणत्वं पूर्वौ वदन्तां पूर्वदमदैः। ऋषि की वाणी वेद में स्पष्ट होती है कि अगर मेरे जीवन का सौभाग्य हो तो मेरे प्राणाग्नि प्रज्वलित हो जाए, जो बुझी हुई है, जो शांत है। उस प्राणाग्नि का प्रज्वलन करके मैं जीवन के उन रहस्यों को ढूंढ सकूं जिसके माध्यम से जीवन की श्रेष्ठता प्राप्त हो सकती है। मैं इस मलिन देह को समाप्त कर सकूं, इस गंदगी को समाप्त कर सकूं, उस प्राणाग्नि में मेरे रोगों को समाप्त कर सकूं, मैं वापस यौवनवान बन सकूं,
स्फूर्तिवान बन सकूं, चैतन्य बन सकूं, मैं ऐसा बन सकूं कि लोग मुझे देखें और एहसास कर सकें कि वास्तव में पुरुषत्व क्या होता है, स्त्रीत्व क्या होती है, अपने आप में अद्वितीय सौंदर्य प्राप्त कर सकूं। और वह अद्वितीय सौंदर्य, आकर्षणता दूसरों को सम्मोहित करने की कला प्राणाग्नि के माध्यम से ही संभव है। और जो वास्तव में अद्वितीय योगी सन्यासी होते हैं, उनके चेहरे में एक विशेष प्रकार का प्रभाव, इफेक्ट होता है, जो दूसरों को देखता है और सामने वाला सम्मोहित हो जाता है, मोहित हो जाता है। उस चेहरे को बोल नहीं पाता, उस आंखों को बुला नहीं पाता, हर क्षण उसके मन में रहता है कि जरूर वह अद्वितीय व्यक्तित्व है, उसके चेहरे में कोई आकर्षण है, उसके आवाज में कोई जादू है। और यह आवाज में जादू, ये चेहरे का आकर्षण प्राणाग्नि जागृत होने पर ही संभव है। और लाखों करोड़ों व्यक्तियों में से किसी एक की प्राणाग्नि प्रज्वलित हो सकती है, और प्रज्वलित हो सकती है गुरु चेतना के माध्यम से, यदि गुरु उसे ज्ञान दे सकता है तो। क्योंकि इस अग्नि को प्रज्वलित करने की क्रिया तो केवल गुरु जानते हैं, वही जानते हैं कि किन मंत्रों के माध्यम से, किस क्रिया के माध्यम से यह प्राणाग्नि प्रज्वलित हो सकती है। और इसके लिए पूर्णत्व या प्राणाग्नि प्रज्वलित करने का अद्वितीय मंत्र क्रिया के माध्यम से संपन्न किया जा सकता है। एक विशिष्ट क्रियाएं हैं और प्रत्येक क्रिया अपने आप में अद्वितीय है। उन 100 क्रियाओं के द्वारा 100 बीजों का उच्चारण करना प्राणाग्नि प्रज्वलित करना है। ओम पूर्वो एक बीज हुआ, सतम दूसरा बीज हुआ, साम चैतन्यम तीसरा बीज हुआ, आतो हो अतांताम ये चौथा बीज हुआ, पूर्वत्वम सपूर्वद मदम ये 5वां बीज हुआ। और इस प्रकार से इन 100 बीजों का उच्चारण करना लोम और विलोम गति से, प्रत्येक क्रिया के माध्यम से, जहां मैं आपके सामने मुद्राएं स्पष्ट कर रहा हूं, इन मुद्राओं के माध्यम से उन बीजों का संपर्क संयुक्त करना अपने आप में प्राणाग्नि को प्रज्वलित करना है। और जब ये प्राणाग्नि प्रज्वलित होती है तो अपने आप में चेहरे पर एक चैतन्यता प्राप्त हो जाती है, अपने आप में आंखों में एक रोशनी पैदा हो जाती है, एक चमक पैदा हो जाती है, एक तेजस्विता, एक प्रकाश पुंज पैदा हो जाता है। ये हमने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तेरी प्राणाग्नि प्रज्वलित हो और तुम मृत्यु से परे हो सके। यहां उपनिषदकार ने एक और गूढ़ बात कही। मैंने कहा कि उपनिषद तो प्रत्येक पंक्ति अपने आप में सूत्र है जिसको सूक्ष्मता से समझने की जरूरत है। ये हमने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तेरी प्राणाग्नि प्रज्वलित हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्राणाग्नि प्रज्वलित करने के दोनों तरीके हैं, खुद मुद्राओं और क्रियाओं और मंत्र के माध्यम से और किसी अद्वितीय योगी के आशीर्वाद के माध्यम से भी। यदि गुरु चाहे, जिसकी प्राणाग्नि प्रज्वलित है, जो अपने आप में अति विशिष्ट योगी है, सही अर्थों में गुरु है, तो वह आशीर्वाद देकर के भी किसी शिष्य की प्राणाग्नि प्रज्वलित कर सकता है। जैसा यम ने आशीर्वाद देकर के नचिकेता की प्राणाग्नि प्रज्वलित की। नचिकेता ने कोई मुद्राएं नहीं सीखी, नचिकेता ने कोई मंत्र का उच्चारण नहीं किया, मगर फिर भी उसकी प्राणाग्नि प्रज्वलित हुई, इसलिए कि यम ने उसका आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देने का तात्पर्य है कि मेरे पास जो प्राणाग्नि प्रज्वलित है उसमें से कुछ हिस्सा मैं तुम्हें देता हूं, जिससे कि तुम्हारी प्राणाग्नि प्रज्वलित हो। जिस प्रकार से एक दीप से दूसरा दीप जल सकता है, जो जला हुआ दीप है उस जले हुए दीप को बुझे हुए दीप पर पास ले जाए, और पास ले जाते ले जाते ले जाते एक स्टेज ऐसी आती है कि दोनों मिलते हैं, मिलते ही जो बुझा हुआ दिया है वो भी जल जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिसकी प्राणाग्नि प्रज्वलित है, वह उस व्यक्ति के पास, उस शिष्य के पास जिसकी प्राणाग्नि प्रज्वलित नहीं है, उसके पास जाए और वह शिष्य गुरु के पास आते आते इतना पास आ जाए कि बुझा हुआ दिया भी जल जाए, प्राणाग्नि प्रज्वलित हो जाए। और दूसरी क्रिया मंत्र के माध्यम से भी है कि उन 100 बीजों को 100 क्रियाओं के माध्यम से उच्चारण करे, लोम गति से भी विलोम गति से भी, सीधा और विपरीत दोनों क्रियाओं के माध्यम से उस मंत्र का निरंतर जप करने की क्रिया से भी प्राणाग्नि प्रज्वलित हो सकती है। यद्यपि यह रास्ता बड़ा टेढ़ा है, लंबा है, मगर फिर भी इस रास्ते पर चलकर के भी कई योगियों, सन्यासियों, ऋषियों ने प्राणाग्नि प्रज्वलित की है, कर सकता है। और दूसरा रास्ता भी है जहां गुरु के आशीर्वाद के माध्यम से, गुरु के समीप जाकर के, क्योंकि गुरु तो एक जलता हुआ दिया है जो रोशनी बिखेर रहा है, और तुम्हारा दिया तेल तो भरा हुआ है मगर उसमें रोशनी नहीं है। यह दिया खुद पास जाए, और पास जाते जाते चाहे एक सूत भर भी गैप रह गया, एक सूत भर भी अंतर रह गया, तब भी दिया नहीं जलेगा। दिया जलने के लिए जरूरी है कि वह बुझा हुआ दिया बिल्कुल उस दिए से मिल जाए, दोनों का टकराट हो, दोनों मिले,
दोनों का एक दूसरे मिलने की क्रिया से दिया जलेगा। और शिष्य चाहे गुरु की कितनी सेवा करे, मगर पास जाए और उस क्षण तक पास जाए जहां दोनों मिल जाएं। जब शिष्य पूर्ण रूप से गुरु में मिल जाता है तो दिया जल जाता है, और दिया जलने का मतलब है उसकी प्राणाग्नि जल जाती है, उसकी प्राण चेतना जल जाती है, वो अपने आप में एक अद्वितीय योगी बन सकता है। यम ने भी उसको आशीर्वाद दिया, नचिकेता को, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरी प्राणाग्नि प्रज्वलित हो, क्योंकि प्राणाग्नि प्रज्वलित होने का तात्पर्य है कि अब तुझे मृत्यु प्राप्त नहीं हो पाएगी। अब मृत्यु तुम पर झपट्टा नहीं मार सकती, अब तेरी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, अब मृत्यु तुझे मार नहीं सकती। तू जितने साल, जितनी उम्र चाहे तुम जीवित रह सकता है, 100 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, और स्वस्थ रह सकता है, तंदुरुस्त रह सकता है, दीर्घायु हो सकता है, पूर्ण यौवनवान बना रह करके मृत्यु के परे जा सकता है। क्योंकि जहां मृत्यु नहीं है वहां रोग भी नहीं है, वहां कष्ट भी नहीं है, वहां पीड़ा भी नहीं है, वहां परेशानी भी नहीं है, वहां बाधाएं नहीं है, वहां अड़चने नहीं है, वहां कठिनाइयां नहीं है। क्योंकि हम मृत्यु से भयभीत हैं, और जहां मृत्यु हमारे पास नहीं है, हम मृत्यु से भयभीत नहीं है, फिर हमें किसी बात की चिंता भी नहीं है। क्योंकि पीड़ा, दुख और बीमारियां, कष्ट और वृद्धता, बुढ़ापा और रोग उस मृत्यु के द्वार हैं। मृत्यु के आने की पहली थरथराहट है। जब रोग आता है तो समझ लेना चाहिए अब मृत्यु आसपास आ रही है, वह पहली दस्तक है। इसलिए उपनिषदकार कह रहा है कि जब मृत्यु आने की स्टेज होती है, मृत्यु आने की स्थिति होती है, तो 100 बार दरवाजे पर ठक ठक करती है। कभी तकलीफ के कारण, कभी बीमारी के कारण, कभी हाथ में दर्द है, कभी पांव में दर्द है, कभी आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, कभी दांत गिर रहे हैं, कभी सुनने की स्थिति कमजोर हो रही है, कभी हृदय की धड़कन कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कभी ब्लड प्रेशर हो रहा है। ये सारी स्थितियां बार बार दरवाजे पर ठक ठक कर रही है कि अब मैं आ रही हूं। अचानक मौत नहीं आती, मृत्यु आती है आवाज देती हुई, दरवाजे को ठोकती हुई, दरवाजे पर ठकठकाहट करती हुई। मगर यह अलग बात है कि व्यक्ति सुने नहीं। जब ब्लड प्रेशर होता है तो पहली आवाज करती है कि अब मैं आ रही हूं। फिर आंखों की रोशनी कम होती है तो कह देती है कि अब मैं आ रही हूं। फिर सुनने की आवाज कम होती है तो कह रही मैं आ रही हूं। जब हृदय कमजोर हो जाता है तब कह रही मैं आ रही हूं। जब शरीर कमजोर हो जाता है तो फिर मौत कह रही है कि मैं आ रही हूं। 100 बार मौत आवाज देकर के आती है। मगर जब प्राणाग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उस प्राणाग्नि में जब बुढ़ापा अपने आप में समाप्त हो जाता है, रोग अपने आप में जल जाता है, कष्ट अपने आप में समाप्त हो जाते हैं, उस व्यक्ति को न कष्ट रहता है, न पीड़ा रहती है, न बुढ़ापा रहता है, न मौत रहती है, क्योंकि मृत्यु से परे हो जाता है। नचिकेता को ऐसा ही हुआ। यम ने कहा कि तू दीर्घायु होगा, मृत्यु तेरे अनुकूल रहेगी, तू चाहेगा तो मृत्यु आएगी, तू चाहेगा तो नहीं आएगी, और मृत्यु नहीं आएगी तो फिर रोग भी नहीं आएगा, जब मृत्यु नहीं आएगी तो फिर बुढ़ापा भी नहीं आएगा। नचिकेता ने कहा कि आपने मुझे तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा और मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ तीसरा वरदान मांग रहा हूं कि आप मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश दें, जिसके माध्यम से व्यक्ति पूर्ण ब्रह्ममय बन जाता है, पूर्ण ब्रह्मांड का एक भाग बन जाता है, पूर्ण ब्रह्मांड युक्त बन जाता है। यम ने कहा कि तूने तीसरा वरदान बड़ा कठिन मांगा है। मैं तुझे कहता हूं कि तू इस तीसरे वरदान मांगने की हट छोड़ दे। मैं लाखों गायें तुम्हें दे देता हूं, मगर ये वरदान मत मांग। नचिकेता ने कहा कि जो मैंने मांगा है मैं वही प्राप्त करना चाहता हूं। जब ने कहा कि मैं तुझे जितना भी तू चाहे, मैं स्वर्ण आभूषणों का ढेर तुम्हें देने को तैयार हूं, मगर तू इस वरदान को मत मांग, इस विद्या को मत मांग। नचिकेता ने कहा कि मैं उस स्वर्ण ढेर को लेकर क्या करूंगा? वह स्वर्ण ढेर तो समाप्त हो जाएगा, वह तो मेरे शरीर के साथ ही अपने आप में व्यर्थ हो जाएगा। मैं तो उस ब्रह्म विद्या को जानना चाहता हूं जो अपने आप में अमृतत्व है, जो अपना अमृत कुंड है, जो अपने आप में सिद्धाश्रम है, जो अपने आप में पूर्णता है, जो अपने आप में श्रेष्ठता है। और यम एक बार फिर उसको प्रलोभन देते हैं, नचिकेता तो सुंदर स्त्रियों को मांग ले, मैं तुझे असंख्य स्वर्ण स्त्रियां और सुंदर स्त्रियां देता हूं जिसका तू भोग कर सकता है, मगर इस विद्या को मत प्राप्त कर, यह वरदान मत मांग। नचिकेता कहता है कि जो चीज मुझे चाहिए अगर वही मुझे प्राप्त नहीं हो तो मैं हजारों हजारों सुंदर स्त्रियों को लेकर के भी क्या करूंगा, उसकी क्या प्रयोजन होगा। और यहां उपनिषदकार एक नवीन गूढ़ रहस्य को स्पष्ट करता है कि उच्च कोटि की विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु कई पासे फेंकता है।
गुरु प्रलोभन देता है, यह विद्या तेरे काम की नहीं है, तो उस विद्या को प्राप्त मत कर, मैं तुझे लक्ष्मी साधना दे देता हूं, मैं तुम्हें तारा साधना दे रहा हूं, मैं तुम्हें अप्सरा साधना दे रहा हूं, उस अप्सरा साधना के माध्यम से तू जीवन का आनंद प्राप्त कर सकेगा, अप्सरा हर क्षण तेरे पास रहेगी। लक्ष्मी आबद्ध क्रिया दे रहा हूं, जिसके माध्यम से लक्ष्मी तेरे पास 24 घंटे रहेगी, धन की वर्षा होती रहेगी। गुरु भी अपने आप में टटोलता है और गुरु को टटोलना चाहिए, यह जरूरी है गुरु के लिए, क्योंकि अगर ऐसा गुरु नहीं करे तो फिर एक अपात्र को कोई विद्या चली जाएगी। मगर जो योग्य शिष्य हैं, जो कर्मठ शिष्य हैं, जो अपने आप में अद्वितीय शिष्य हैं, वो प्रलोभनों में नहीं आते। उनका तो एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है, वह तो एक ही बात सोचते हैं। जो यदि नचिकेता चाहता तो बीच में रुक जाता है, प्रलोभनों में आ जाता है, वो स्वर्ण ढेर लेकर के शांत हो जाता है, वह सुंदर स्त्रियों को प्राप्त करके रुक जाता है। मगर जो बीच में रुक जाता है, जो गुरु के इस प्रकार के आशीर्वाद से या गुरु के इस प्रकार के प्रलोभन से यदि शिष्य बीच में रुक जाता है तो समझना चाहिए कि यह शिष्य अपात्र है या योग्य है। यह शिष्य ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का अभिलाषी नहीं है, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का इसमें तजुर्बा नहीं है, इसमें चेतना नहीं है, इसमें एक जीवट नहीं है। क्योंकि ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का तात्पर्य है कि अपने आप में व्यक्ति कर्मठ हो, योग्य हो, साहसी हो, दृढ़ निश्चयी हो, प्रलोभनों से परे हो। आज ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के बाद फिर वो प्रलोभन में गिर जाता है तो उससे ज्यादा असक्त, इससे ज्यादा घटिया शिष्य तो कोई बन ही नहीं सकता। आज ब्रह्म विद्या को जानने वाला यदि छोटे से स्वार्थ में प्रेरित हो जाता है तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आज ब्रह्म विद्या को जानने वाला अगर शिष्य स्त्रियों के चक्कर में पड़ जाता है तो कितनी बड़ी अहित हो जाता है। इसलिए उसकी परीक्षा लेनी जरूरी है, उसको टोकना जरूरी है, उसको अन्य कई तरीकों से उसको चेतना देनी जरूरी होती है। गुरु तो एक पासा फेंकता है, एक चालाकी बरतता है, एक प्रलोभन देता है, और गुरु देते हैं, गुरु प्रलोभन देता है। नचिकेता दृढ़ निश्चय रहा कि मैं, अगर आप मुझे दें तो ब्रह्म विद्या ही दें, क्योंकि मैं ब्रह्म विद्या ही प्राप्त करना चाहता हूं। यम बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या दे रहा हूं, स ब्रह्म स पूर्णम स चिंत्यम स द्वितीयम स सोहम स पूर्व स चिंत्यम। तू अपने आप में पूर्ण विरक्त बन, तू अपने आप में पूर्ण निष्प्रह बन। इस ग्रस्त में रहता वो भी ग्रस्ती मत बन, इस संसार में रहता वो भी संसारी मत बन। जीवन को पूर्णता से ब्रह्मत्वमय बन। तू मेरे पास आया है, मुझे गुरु बनाया है, मुझे अपने आप को सौंपा है, मैं तुझे अपने आशीर्वाद के द्वारा मैं ब्रह्म विद्या तुम्हें दे रहा हूं। आशीर्वाद के द्वारा भी, मंत्र के द्वारा भी शिष्य दोनों तरीके से गुरु से उस ब्रह्म विद्या को जान सकता है, मंत्रों का और क्रियाओं के द्वारा भी। और यदि गुरु प्रसन्न हो तो उसको आशीर्वाद देकर के भी ब्रह्म विद्या में पूर्ण सिद्ध बना सकता है, ब्रह्ममय बना सकता है, पूर्ण ब्रह्मर्षि बना सकता है। यम ने ऐसा ही किया, उसके सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया और उस वरदान के देने के साथ साथ उसको पूर्ण ब्रह्मर्षि बनाया, उस मृत्यु के परे की कला सिखाई, उस मृत्यु से पूर्णता प्राप्त करने की विद्या सिखाई, जहां मृत्यु है ही नहीं, जहां आनंद ही आनंद है, जहां श्रेष्ठता है, जहां अद्वितीयता है, जहां पूर्णता है, जहां अपने आप में परिपूर्णता है, ब्रह्मता है। इसी को तो सिद्धाश्रम कहते हैं। सिद्धाश्रम का तात्पर्य है कि जहां मृत्यु नहीं है, जहां किसी प्रकार की वृद्धता नहीं है, जहां किसी प्रकार की कमी नहीं है, जहां किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है, जो चीज चाहे उसी क्षण प्राप्त हो जाए। हम अपने आप में तेजस्वी पुंज बन सकें, अद्वितीय बन सकें, हमारे लाट पर भाल पर अपने आप में चैतन्यता और तेजस्विता आ सके, हम पूर्ण रूप से ब्रह्मर्षि बन सकें, ब्रह्ममय बन सकें। और यह ब्रह्ममय श्रेष्ठ गुरु के द्वारा ही संभव है। श्रेष्ठ गुरु के द्वारा ही सिद्धाश्रम में जाना संभव है, श्रेष्ठ गुरु के द्वारा ही ब्रह्म विद्या की जानने की क्रिया संभव है। जो प्रलोभनों से परे हो जाता है, जो अपने आप को समर्पित कर देता है, जो अपने देह को और अपने प्राणों को गुरु के चरणों में समर्पित करता हुआ इस विद्या को जानने के अभिषेक बनता है, जो निश्चय कर लेता है कि मुझे विद्या जाननी है, तो दोनों तरीकों से जान सकता है। उस मंत्र को सीखकर जो ब्रह्म विद्या से संबंधित है, ब्रह्म दीक्षा प्राप्त करके, पूर्ण शरीर को चैतन्यता प्राप्त करके, उन क्रियाओं के माध्यम से, उन मुद्राओं के माध्यम से, उस मंत्र को निरंतर जप करने के माध्यम से उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकता है, जो जीवन की श्रेष्ठतम विद्या है, अद्वितीय विद्या है, जिस विद्या की तुलना इस विश्व में हो ही नहीं सकती, जिसके द्वारा वह सब कुछ प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है,
सारे वेद पुराण उसके कंठस्थ हो जाते हैं। वह जीवन में जिस वस्तु की कामना रखता है वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। फिर वह अत्यंत भोगी होते हुए भी योगी बना रहता है। इसलिए तो कृष्ण को 16,000 रानियां होते हुए भी उसको योगीश्वर कहा गया। फिर वह भोग में भी योग की कला जान लेता है, फिर वह योग में भी भोग को देख लेता है। वह अपने आप में निष्प्रभ होता है। जैसा कमल जल के अंदर रहता हुआ भी निर्लिप्त रहता है, ठीक उसी प्रकार से संसार निर्लिप्त रहता है। और दूसरी विद्या आशीर्वाद के द्वारा भी, और वह आशीर्वाद के द्वारा भी उस विद्या को जान सकता है। गुरु के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके भी पूर्ण ब्रह्मर्षि बन सकता है। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप जीवन में इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करें, नचिकेता बने, पूर्णता प्राप्त करें। मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद